नमस्कार। आज हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है सीमेंट तथा कांच। चूना पत्थर या खड़िया को मृतिका या लाल मिट्टी या सेल के साथ खूब गर्म करने से प्राप्त होने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? सीमेंट। सीमेंट किसका मिश्रण है? कैल्शियम के एल्यूमिनेटों तथा सिलिकेटों का। सीमेंट उत्पादन संयंत्रों को किन तत्वों की आवश्यकता होती है? चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी और जिप्सम की। सीमेंट में 2 से 5% तक जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है? सीमेंट के प्रारंभिक जमाव को धीमा करना। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार कौन था? आविष्कारक कौन था? जोसेफ एपिडन। सीमेंट की खोज सर्वप्रथम इंग्लैंड में किस वैज्ञानिक ने की थी? जोसेफ एस्पिडेन। जोसेफ एस्पिडेन ने सीमेंट को क्या नाम दिया? पोर्टलैंड। सीमेंट के प्रमुख स्रोत किन देशों में पाए जाते हैं? चीन, जापान, यूएसए और भारत। भारत में प्रतिवर्ष कितना मिलियन टन सीमेंट का निर्माण होता है? 100 मिलियन टन। चूना पत्थर या खड़िया को मृतिका या सेल के साथ खूब गर्म करने से प्राप्त होने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? सीमेंट। सीमेंट के संगठन में CaO का कितना भाग होता है? CaO को रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। इसे बिना बुझा चूना कहते हैं। इसे क्विकलाइम भी कहते हैं। तो सीमेंट के संगठन में कैल्शियम ऑक्साइड का कितना भाग होता है? 60 से 70%। सीमेंट के संगठन में SiO2, इसको सिलिकॉन ऑक्साइड कहते हैं। तो सीमेंट के संगठन में सिलिकॉन ऑक्साइड का कितना भाग होता है? 20 से 25%। सीमेंट के संगठन में एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कितना भाग होता है? 5 से 10%। सीमेंट के संगठन में आयरन ऑक्साइड का कितना भाग होता है? 2 से 5%। सीमेंट के संगठन में MgO का कितना भाग होता है? 2%। सीमेंट के संगठन में SO3 का कितना भाग होता है? 1%। सीमेंट के संगठन में Na2O का कितना भाग होता है? 1.5%। सीमेंट के संगठन में K2O का कितना भाग होता है? 1.5%। सीमेंट को रेत में मिलाकर क्या बनाते हैं? मोर्टार। सीमेंट तथा कुटे हुए पत्थरों के मिश्रण को क्या कहते हैं? कंक्रीट। पाइप तथा गटर बनाने में किसका प्रयोग होता है? RCC। विभिन्न क्षारीय धातु के सिलिकेटों का क्रिस्टलीय मिश्रण क्या कहलाता है? कांच। सोडियम कार्बोनेट व सिलिका को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? सोडियम सिलिकेट। जल में विलेय सिलिकेट को क्या कहते हैं? जल का कांच। कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका का मिश्रण किसमें विलेय होता है? अम्ल में। कांच। अब हम कांच वाले टॉपिक को देखेंगे। सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेटों को सिलिका के साथ गर्म करने पर जो मिश्रण प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? कांच। पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड, सिलिका संगठन से कौन सा कांच बनता है? फ्लिंट। सोडियम सिलिकेट व बोरोसिलिकेट संगठन से कौन सा कांच बनता है? पाइरॉक्स। सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका संगठन से कौन सा कांच बनता है? सोडा कांच। सीरियम ऑक्साइड व सिलिका संगठन से कौन सा कांच बनता है? क्रुक्स कांच। पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका संगठन से कौन सा कांच बनता है? पोटाश कांच। कैमरा दूरबीन के लेंस व विद्युत बल्ब निर्माण में कौन सा कांच उपयोगी है? फ्लिंट। प्रयोगशाला के उपकरण किस कांच से निर्मित होते हैं? पायरेक्स।
ट्यूबलाइट, बोतलें, प्रयोगशाला के उपकरण व दैनिक प्रयोगों के बर्तन हेतु कौन सा कांच उपयोगी है? सोडा कांच। धूप चश्मों के लेंस किस कांच से बने होते हैं? कुर्स कांच से। अधिक ताप तक गर्म की जाने वाले कांच के बर्तन व प्रायोगिक उपकरण बनाने में कौन सा कांच उपयोगी है? पोटास कांच। लाल कांच बनाने के लिए इसमें क्यूप्रिक के लवण तथा क्या मिलाते हैं? सिलीनियम। हरा व नीला कांच बनाने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं? फेरस क्यूप्रिक लवण। कांच अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में क्या कहलाता है? अतिशीतित द्रव। फोटोक्रोमेटिक कांच किसकी उपस्थिति के कारण धूप में स्वतः काला हो जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। फ्लिंट कांच किन यौगिकों का संगठन है? पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड व सिलिका। फ्लिंट कांच का उपयोग किसमें किया जाता है? कैमरा, दूरबीन के लेंस व विद्युत बल्ब में। साधारण कांच का औसत संगठन क्या होता है? Na2, SiO2, CaSO3, 4SiO2। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? रेशेदार कांच। कांच की वस्तुओं को बनाने के बाद विशेष प्रकार की भट्टियों में धीरे धीरे ठंडा करते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं? कांच का अनिलीकरण। कांच में रंग देने के लिए क्या किया जाता है? अल्प मात्रा में धातुओं के यौगिक मिलाए जाते हैं। कांच में कोबाल्ट ऑक्साइड किस रंग का सूचक है? गहरा नीला रंग। कांच के कुछ प्रकार, उनका संगठन और उनके उपयोग देखेंगे कि उनका क्या उपयोग होता है और वो कैसे संगठित किए जाते हैं। पायरेक्स कांच, सोडियम सिलिकेट, बेरियम सिलिकेट, ये जो कांच होता है प्रयोगशाला के उपकरण में काम आता है। सोडा कांच, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिकेट, ये ट्यूबलाइट, बोतलें बनाने, प्रयोगशाला के उपकरण व दैनिक प्रयोग के बर्तन बनाए जाते हैं। कुरुक्स कांच, सीरियम ऑक्साइड, सिलिका। कुरुक्स कांच जो होता है सीरियम ऑक्साइड व सिलिका के मिश्रण से बनता है, जिसका उपयोग धूप के चश्मों के लिए किया जाता है। पोटास कांच, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका, ये अधिक ताप पर गर्म किए जाने वाले कांच उपकरण व प्रायोगिक उपकरण। पोटास कांच जो होता है वो पोटेशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका के मिश्रण से बनता है। इसका यूज जो होता है अधिक ताप, जैसे आपने देखा होगा हम केमिस्ट्री की लैब में जो भी प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं उनके लिए टेस्ट ट्यूब वगैरह होती हैं, उनका यूज इसी कांच से होता है। प्रकाशीय कांच, पोटेशियम कार्बोनेट, रेड लेड तथा सिलिका। प्रकाशीय कांच जो होता है पोटेशियम कार्बोनेट और रेड लेड तथा सिलिका के मिश्रण से बनता है। इसका उपयोग चश्मा, सूक्ष्मदर्शी अर्थात माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एवं प्रिज्म बनाने में किया जाता है। अब कुछ कांच ऐसे हैं जिनके कुछ मिश्रित पदार्थ और कांच का रंग, मतलब कौन से पदार्थ को मिश्रित करने के कारण कांच का कौन सा रंग प्राप्त होता है। सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड, इससे हमें कांच का हरा रंग प्राप्त होता है। सिलेनियम ऑक्साइड, इससे नारंगी रंग कांच का होता है। फेरिक ऑक्साइड, इससे भूरा रंग। गोल्ड क्लोराइड, इससे रूबिया रंग प्राप्त होता है, रूबी लाल रंग। कैडमियम सल्फेट, इससे पीला रंग। क्यूप्रिक लवण, पीकॉक नीला। क्यूप्रिक लवण जो होता है इससे पीकॉक के कलर का नीला रंग प्राप्त होता है। क्रोमिक ऑक्साइड, इससे हरा रंग प्राप्त होता है। मैंगनीज डाइऑक्साइड, इससे लाल रंग प्राप्त होता है। क्यूप्रस ऑक्साइड, इससे चटक लाल रंग प्राप्त होता है। अब हमारा टॉपिक है साबुन तथा डिटर्जेंट। साबुन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? साबुनीकरण। साबुन रहित साबुन किसे कहते हैं? संश्लेषित डिटर्जेंट। सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट समूह का सबसे महत्वपूर्ण डिटर्जेंट कौन सा है? सोडियम डोडेसाइल। वॉशिंग पाउडर में कितने प्रतिशत डिटर्जेंट पाया जाता है? 10 से 15%। कार्बोक्सी मेथिल सेल्यूलोज के मिश्रण से क्या बनाया जाता है? डिटर्जेंट। कपड़ों की सफेदी बढ़ाने के लिए डिटर्जेंट में क्या मिलाया जाता है? सोडियम परबोरेट।
संश्लेषित डिटर्जेंट में पाया जाने वाला जलीय जीवन के लिए हानिकारक क्या है? फॉस्फेट। सभी साधारण साबुन किन उच्च वसीय अम्लों के मिश्रण से बनते हैं? स्टीयरिक, पाल्मिटिक अथवा ओलिक अम्ल। किस सोडियम तथा पोटेशियम लवण से? वे साबुन जो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण या कास्टिक सोडा होते हैं क्या कहलाते हैं? कड़े साबुन या कठोर साबुन। ऐसे साबुन झाग नहीं उत्पन्न करते। वे साबुन जो उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण या कास्टिक पोटाश से होते हैं क्या कहलाते हैं? मुलायम साबुन। डिटर्जेंट साबुन से किस प्रकार उत्तम है? कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन तथा आयरन आयन। आयन के साथ अघुलनशील लवण प्रदान नहीं करता। डिटर्जेंट के मुख्य उदाहरण कौन से हैं? सोडियम एल्काइन, सोडियम एल्काइल सल्फोनेट, सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट आदि। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।